Assalamualaikum all of you. Welcome to Doctor's Academy, your medical hub for expert insights and advice. Kindly subscribe our channel for more important knowledge to advance your journey with us. Dear students, last lecture में हमने डिस्कस किया था रिहेबिलिटेशन. आज का टॉपिक है लीवर. लीवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज थेरापी में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शॉर्ट लीवर या लॉन्ग लीवर के हिसाब से पेशेंट्स को हम जो है एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लीवर. लीवर सिंपल एक रिजिड बार है या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है. व्हाट इज लीवर? लीवर एक रिजिड बार है या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है. जो फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है जिसको हम फल्क्रम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल लीवर. लीवर क्या है? एक रिजिड बार है या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है. उस फिक्स पॉइंट को हम फल्क्रम कहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? लीवर. लीवर क्या है? सिंपल आपकी ये सिंपल मशीन्स हैं which makes वर्क इजियर. खासतौर पे जो हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको लिफ्ट करने के लिए ये हम सिंपल मशीन्स यूज करते हैं. उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ लीवर या पार्ट्स ऑफ लीवर हम पढ़ेंगे. तो पार्ट्स ऑफ लीवर के अगर हम बात करते हैं तो 3 मेजर पार्ट्स है. फल्क्रम, लोड जिसको हम वेट भी कहेंगे, एंड थर्ड वन इज एफर्ट. 3 मेजर पार्ट्स है. फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट. फल्क्रम आपका क्या है? सिंपल एक फिक्स पॉइंट है जहां पे आपका ये रिजिड बार या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो ना मूव करेगा. लोड क्या है? लोड सिंपल वेट है, आपके बॉडी का वेट है या ग्रेविटी फोर्स है. एफर्ट क्या है? एफर्ट आपके जो ना मसल्स है, जो मसल्स जो ना खासतौर पे बोन पे जो ना अप्लाई करेंगे ताकि मूवमेंट पॉसिबल हो. तो ये 3 जो अगर पार्ट्स है, ये फल्क्रम में लोड एंड एफर्ट है ना, अगर ये ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ना जितने भी बोन्स हैं वो एज अ लीवर तौर पे काम करते हैं. बोन्स हमारे जितने भी हैं ना वो एज अ लीवर तौर पे काम करते हैं. एंड जॉइंट्स जितने भी बॉडी में, जॉइंट्स आपके एज अ फल्क्रम तौर पे काम करते हैं, एक्सिस तौर पे काम करते हैं. बाकी एफर्ट आपके जो ना मसल्स होते हैं, मसल्स होते हैं आपके एफर्ट, एंड जो विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मूवमेंट. तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट? पार्ट्स ऑफ लीवर. लीवर के 3 पार्ट्स है, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट. ह्यूमन बॉडी में अगर बात करते हैं, कोई भी अगर हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं या एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपके बोन्स जो ना वो एज अ लीवर तौर पे काम करते हैं, आपके जॉइंट्स एज अ फल्क्रम तौर पे काम करते हैं. बाकी आपके जो मसल्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मूवमेंट, वो आपके क्या एज अ एफर्ट तौर पे काम करेंगे. उसके बाद है टाइप्स ऑफ लीवर या क्लासेस ऑफ लीवर या ऑर्डर्स ऑफ लीवर अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लोड एंड एफर्ट विथ रेस्पेक्ट टू फल्क्रम. हमने जो ना फर्दर इसकी जो ना 3 क्लासेस हैं. फर्दर इनकी जो क्लासिफिकेशन है 3 है अकॉर्डिंग टू लोड एंड एफर्ट के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू फल्क्रम. हमने फर्दर इसको क्लासिफाई किया है 3 ऑर्डर्स में. तो सबसे पहला ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर लीवर. फर्स्ट ऑर्डर लीवर या फर्स्ट क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि सिंपल आपका फल्क्रम एफर्ट एंड लोड के बीच में होता है. फल्क्रम एंड
फलक्रम आपका एफर्ट एंड लोड के बीच में होता है, और इस लीवर को हम लीवर ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं। लीवर ऑफ स्टेबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ केसेस में, कुछ एग्जांपल्स में आपको जो ना एफर्ट आर्म एंड रेजिस्टेंस आर्म वो इक्वल मिलेगा, तभी इसको हम लीवर ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल एग्जांपल्स हमारे पास है सीसा, सीजर है या नेल कटर है। ह्यूमन बॉडी में अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास है एटलंटो ओसिपिटल जॉइंट। एटलंटो ओसिपिटल जॉइंट क्या है? सिंपल आपका जो स्पाइन का एटलस एंड ओसिपिटल जो बोन मिलके जो ना एटलंटो ओसिपिटल जॉइंट बनाते हैं। एटलंटो ओसिपिटल जॉइंट आपका एज अ फल्क्रम तौर पे काम करेगा। आपके नेक के जो पोस्टीरियर मसल्स है वो एज अ एफर्ट तौर पे काम करेंगे। बाकी आपके जो फेस का जो इंटीरियर पार्ट है वो एज अ वेट के काम करेंगे या लोड के तौर पे काम करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट फर्स्ट क्लास लीवर। उसके बाद है सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर जिसको हम लीवर ऑफ पावर भी कहते हैं। इसमें रेजिस्टेंस या लोड या वेट फल्क्रम एंड एफर्ट के बीच में होगा। रेजिस्टेंस, लोड या वेट फल्क्रम एंड एफर्ट के बीच में होगा। और इस क्लास की जो ना मोर मैकेनिकल एडवांटेजेस जो ना हमें मिलेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे? इसमें खासतौर पे आपका जो एफर्ट आर्म है ना वो रेजिस्टेंस आर्म से ग्रेटर है। जहां पे एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से ग्रेटर हो तो वहां पे समझो मैकेनिकल एडवांटेज है। इस केस में क्या होता है कि सिंपल आपको लेस फोर्स की जो ना रिक्वायर है, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द हेवी ऑब्जेक्ट्स। तो सेकंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज है, और इस क्लास को हम लीवर ऑफ पावर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से ग्रेटर है। और अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जनरल एग्जाम्पल हमारे पास एक ही है, व्हील बारो। व्हील बारो ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के, तो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो है रेजिंग द बॉडी ऑन द टोज, या सिंपल हील ऑफ करना। ये भी जो ना सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। हील ऑफ जब हम करते हैं तो खासतौर पे आपके जो काफ मसल्स हैं, लोअर लेग में जो आपके काफ मसल्स है पोस्टीरियर साइड पे, वो एज अ एफर्ट तौर पे काम करते हैं। टेलस बोन, आपके फुट में जो टेलस बोन है, जहां वो एज अ रेजिस्टेंस तौर पे काम करेगा, एज अ वेट होगा आपका, एज अ लोड होगा आपका, जहां पे होल बॉडी का वेट क्या है? लाइज है। और आपके मेटाटार्सल फ्लेंजिस ज्वाइंट्स हैं वो एज अ फल्क्रम होंगे आपके। तो काफ मसल्स आपके क्या हैं? एज अ एफर्ट। टेलस बोन जहां पे होल बॉडी का वेट लाइज करेगा वो आपका क्या होगा? लोड होगा, वेट होगा, रेजिस्टेंस होगा। बाकी आपके जो आपके फुट के जो फ्रंट पार्ट है, मेटाटार्सल फ्लेंजिस ज्वाइंट्स से या बोन्स से ना, वो एज अ फल्क्रम तौर पे काम करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट सेकंड क्लास लीवर। उसके बाद है थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर या थर्ड क्लास ऑर्डर, इसको हम लीवर ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। थर्ड क्लास ऑर्डर या लीवर में जो क्या होता है कि एफर्ट आपकी जो ना फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस के बीच में होता है। एफर्ट फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस के बीच में होता है। इस क्लास में खासतौर पे मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलेगा आपको। मैकेनिकल डिसएडवांटेज कैसे? इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस आर्म ग्रेटर है आपके एफर्ट आर्म से। रेजिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल मैकेनिकल डिसएडवांटेज। तो इस केस में आपको ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी टू लिफ्ट द हेवी ऑब्जेक्ट्स, तभी
इस क्लास में हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलता है। और मोस्टली आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो ना प्लेंटी अमाउंट में जो इस क्लास लीवर के एग्जांपल्स हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर बात करते हैं एग्जांपल के, तो हमारे पास है एल्बो फ्लेक्शन। जब हम एल्बो फ्लेक्स करते हैं तो हमारे बाइसेप जो मसल्स है ना, बाइसेप मसल्स आपके एज अ एफर्ट तौर पे काम करेंगे। अगर हैंड में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वेट है, वो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा या लोड होगा। बाकी आपके एल्बो जॉइंट है ना, वो एज अ फलक्रम तौर पे काम करेगा। बाइसेप मसल्स आपके एज अ एफर्ट, एंड अगर हैंड में कोई भी अगर वेट है 2 kg का या 5 kg का, वो आपका लोड होगा, रेजिस्टेंस होगा। एंड एल्बो जॉइंट इटसेल्फ क्या होगा, फलक्रम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड क्लास ऑर्डर या लीवर। इस क्लास को हम लीवर ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोर स्पीड होता है ड्यू टू ग्रेटर रेजिस्टेंस आर्म देन एफर्ट आर्म। लीवर में हम दो टॉपिक्स खासतौर पे हमने जो ना और डिस्कस करना है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैकेनिकल डिसएडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल डिसएडवांटेज को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एफर्ट आर्म एंड वेट आर्म। एफर्ट आर्म सिंपल आपका जो ना फलक्रम टू एफर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, फलक्रम टू एफर्ट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम एफर्ट आर्म कहते हैं। एंड वेट आर्म क्या है, वेट आर्म सिंपल आपका वेट से लेके फलक्रम तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल वेट आर्म। एफर्ट आर्म क्या है, सिंपल फलक्रम से एफर्ट तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एफर्ट आर्म। वेट से लेके फलक्रम तक जो लेंथ है या डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेट आर्म। तो अभी स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज सिंपल when the effort arm is greater than resistance arm। जब effort arm resistance arm से greater हो तो there is a mechanical advantage। उस केस में हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि लेस फोर्स या एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड और वेट। जब एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म से ग्रेटर हो तो वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। उस केस में आपको लेस फोर्स या एफर्ट की जो ना जरूरत पड़ेगी कोई भी लोड या वेट को लिफ्ट करने में। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल डिसएडवांटेज क्या है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। रेजिस्टेंस आर्म एफर्ट आर्म से ग्रेटर हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल मैकेनिकल डिसएडवांटेज। इस केस में क्या होगा कि आपको मोर फोर्स एंड एफर्ट की जो ना रिक्वायर होगी कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट या लोड को लिफ्ट करने में। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैकेनिकल डिसएडवांटेज। दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, लीवर।